गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज जो हम साकी आपके सामने लेकर आए हैं वह साकी रानी और राजा भर्तरी की है। इस साकी से हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो आइए साकी को स्टार्ट करते हैं। राजा भर्तरी दरबार में से उठकर महल से बाहर चले गए। उसके चेहरे पर उदासी देखकर रानी ने पूछा, आप उदास क्यों हैं? राजा ने कहा, कोई बात नहीं रानी। रानी के जिद करने पर राजा ने बताया कि उसने आज ऐसी घटना देखी है जो पहले कभी आंखों से नहीं देखी थी। आज मेरा वजीर मर गया। जब वजीर की चिता को आग लगाई तो उसकी पत्नी ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और साथ ही सती हो गई। यह सुनकर रानी ने कहा, वह स्त्री तो पतिव्रता थी ही नहीं। राजा ने पूछा, हे रानी, तुम्हारे अनुसार पतिव्रता स्त्री कैसे होनी चाहिए? रानी ने सवाल किया। वजीर की मौत कब हुई थी? राजा ने जवाब दिया, सुबह 10 बजे। रानी ने फिर पूछा, उसे जलाया कितने बजे? राजा ने उत्तर दिया, शाम 4 बजे। रानी ने कहा, हे राजन, 10 बजे से 4 बजे तक जब वह जीवित कैसे रही? पति की मौत होते ही पत्नी मर जाए तो वह पतिव्रता स्त्री कहलाने योग्य है। राजा ने सोचा, रानी ने बहुत बड़ी बात कही है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। 2 महीने तक राजा चुपचाप सोचता रहा। उसके बाद एक दिन उसने अपने पहने हुए कपड़े फाड़ डाले और उस पर खून के धब्बे लगाकर वजीर ने कहा, रानी को यह कपड़े देकर यह संदेश देना कि राजा शिकार खेलते हुए मर गया। वजीर ने रानी के पास जाकर कहा, रानी साहिबा, यह कपड़े राजा के हैं। रानी ने कहा, कपड़े तो मैंने पहचान लिए हैं, बताओ बात क्या है? वजीर ने कहा, बात बताने योग्य नहीं है। रानी ने दोबारा पूछा, बताओ तो सही, बात क्या है? वजीर ने कहा, राजा की शेर के साथ मुठभेड़ हो गई और शेर ने राजा को मार डाला। मार शब्द सुनते ही रानी धड़ाम से गिर पड़ी और उसने जान दे दी। राजा ने सुना तो दौड़ता हुआ आया। हकीम बुलाए पर कुछ न हो सका। इसके बाद राजा उदास रहने लगा। अहलकार और रिश्तेदार कहने लगे, राजन, आप दूसरी शादी कर लीजिए। राजा नहीं माना। उसने कहा, मुझे दुनिया में उस रानी जैसी अच्छी पत्नी नहीं मिल सकती। अहलकारों के यह समझाने पर कि एक राजकुमार चाहिए जो उसके बाद राजपाट संभाल सके, राजा ने शादी कर ली। वे नई रानी की भी उतनी ही कद्र करने लगा जितनी पहली वाली रानी की करता था। एक दिन एक महात्मा ने राजा को एक अमर फल लाकर दिया और कहा, हे राजन, यह फल खाकर आप सारी उम्र जवान रहोगे। राजा ने सोचा, मेरी उम्र तो समाप्त होने वाली है, अब मैं जवान रहकर क्या करूँगा? उसने वह फल रानी को दे दिया और कहा, हे रानी, इसे खाकर तुम सदा जवान रहोगी। रानी ने कहा, इसे सुबह उठकर खा लूँगी। रानी का प्यार हाथीवान के साथ था। वह उस फल को लेकर उसके पास गई और कहने लगी, इस अमर फल को खाकर मैं जवान रहूं और तुम बूढ़े हो जाओगे, यह तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इस अमर फल को तुम खा लो। हाथीवान ने कहा, मैं सारा दिन हाथियों की सेवा करता रहा हूँ, गंदगी से भरा हुआ हूँ, सुबह स्नान करके खा लूँगा। हाथीवान का प्यार एक वेश्या से था। रात को उसके चौबारे पर जाकर उसने कहा, यह अमर फल है, इसे खाने से तुम्हारी सुंदरता और
जवानी बनी रहेगी। वैश्य ने भी कहा कि वह सुबह उठकर खा लेगी। उसने सोचा कि इस फल को खाकर सारी उम्र इतनी वासना के धंधे में फंसी रहूंगी। राजा बहुत धर्मात्मा है, यह फल उसे क्यों ना दे दूं, ताकि वह ज़्यादा दिनों तक धर्म और महात्मा की भक्ति का काम कर सके। इस प्रकार वह फल 24 घंटे के अंदर ही वापस राजा के पास पहुंच गया। राजा ने वैश्य से पूछा, तुम्हें यह फल कहाँ से मिला? उसने जवाब दिया, हाथीवान ने दिया है। हाथीवान से पूछने पर उसने कहा, रानी ने दिया है। रानी से पूछा, उसने झूठ बोलते हुए कहा, मैंने तो उसी समय खा लिया था। राजा ने जब शक्ति से पूछा तो सारा भेद खुल गया। रानी ने कहा कि वह हाथीवान से प्यार करती है। फल उसे दे दिया। हाथीवान से पूछा गया तो उसने कहा कि वह वैश्य से प्यार करता है, इसलिए फल उसको दे दिया। तब राजा अपने आप को दोष देने लगा कि लाखों धिक्कार है मुझे, जिसने वह फल सुबह नहीं खाया, और करोड़ों धिक्कार है रानी को, जिसने राजा का प्यार छोड़कर हाथीवान से प्यार किया। अरबों धिक्कार है हाथीवान को जो रानी का प्यार छोड़कर वैश्या के पास गया। इन सब से तो वैश्या अच्छी है। यह सारी बात सोचकर राजा उदास हो गया और राजपाट छोड़कर योगी बन गया। इस प्रकार राजा भर्तरी और उसकी पहली पतिव्रता पत्नी ने एक मिसाल कायम की। तो साथ संगत जी, आशा करता हूँ कि रानी और राजा भर्तरी की यह साखी आपको अच्छी लगी होगी। अक्सर यह हमने अपने सत्संगों में भी सुनी है, और इस साखी से हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई साखी के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।